हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले सरकारी स्कूलों के सभी अध्यापक इस माह की 27 तारीख से स्कूलों में उपस्थित होंगे। ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले 5वीं, 8वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं की सख्ती से अनुपालना कर 1 फरवरी 2021 से नियमित कक्षाएं लगाने की अनुमति होगी। इन स्कूलों के प्रबंधन को स्कूल परिसरों में फेस मास्क, परस्पर दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग सख्ती से सुनिश्चित करना होगा। इसी तरह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और बहुतकनीकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय इस वर्ष 1 फरवरी 2021 से खोले जाएंगे। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि शीतकालीन बंद होने वाले स्कूलों में 5वीं, 8वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को शीतकालीन छुट्टियां समाप्त होने के बाद 15 फरवरी 2021 से नियमित कक्षाओं में आने की अनुमति होगी। हर घर पाठशाला के तहत शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्रणाली जारी रहेगी। राज्य में निजी स्कूल भी यही प्रणाली अपना सकते हैं। शीतकालीन छुट्टियों के उपरांत सभी सरकारी महाविद्यालय 8 फरवरी 2021 से नियमित कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे। उन्हें मानक संचालन प्रक्रियाओं की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला, सीएच नालागढ़, राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में 4 मेक शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया है। अब कोविड-19 के मामलों में कमी आने पर मंत्रिमंडल ने इन मेक शिफ्ट अस्पतालों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। आईजीएमसी में मेक शिफ्ट अस्पताल को मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट, राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेक शिफ्ट अस्पताल को संक्रामक रोग वार्ड, सीएच नालागढ़ में मेक शिफ्ट अस्पताल को ट्रॉमा केयर सेंटर और SLBS-GMC मंडी नेरचौक में मेक शिफ्ट अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी वार्ड के रूप में उपयोग किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला को नॉन कोविड अस्पताल अधिसूचित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला की तहसील चौपाल के कमांदल, कुमारला, गितारटा और आरा गांव में 599.1935 हेक्टेयर क्षेत्र पर सीमेंट प्लांट के लिए चूना और खनन खनिज की निकासी के लिए मैसर्ज RCCPL प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई के पक्ष में पट्टे में देने पर 3 वर्ष के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा परिसर के शीघ्र निर्माण के लिए निर्माण स्थल में से 28 पुराने सरकारी ढांचों को गिराने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पुलिस थानों को अधिक महिला मित्र और सुलभ बनाने के लिए जिला पुलिस कार्यालयों और पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में पुलिस विभाग में महिला हेल्प डेस्क को सुदृढ़ बनाने के लिए 136 स्कूटी और स्कूटर खरीदने के अलावा 272 हेलमेट और 136 डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 6 जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 6 जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में बिलासपुर जिला के झंडुता और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में एक नागरिक न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। वन विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष मार्च 2021 तक के लक्ष्यों और वर्ष 2021 और 2022 तक के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने लगाए गए पेड़ों की संख्या के बजाय पेड़ों की उत्तरजीविता पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। राजस्व विभाग ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। कि जो समर
वोकेशन के स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनको अभी 12 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया था पहले, क्योंकि विंटर वेकेशंस 12 तक हैं। अब निर्णय लिया गया है कि पंचायत चुनावों के बाद स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम और 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी से अध्यापक विद्यालयों में आएंगे। क्लासेस जो हैं वो 5वीं प्राइमरी की 5वीं क्लास, 8वीं से 12वीं क्लास तक, क्योंकि 8th 12th और 10th बोर्ड क्लासेस हैं, बीच में 9th और 11th भी। ये 1 फरवरी से स्कूल्स ओपन होंगे, लेकिन जो कोविड-19 के SOPs हैं, जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो स्कूल में जो मैनेजमेंट्स जो है तय करेंगी कि उसके मुताबिक ही इनको बैठना है, स्कूल अटेंड करना है। जो पुरानी उसके लिए जो है गाइडलाइंस इशू की गई हैं, उनको पूरी तरह से जो है वो पालन करना है स्कूल मैनेजमेंट्स को, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी स्कूल हों। लेकिन ये 1 फरवरी से खुलेंगे। और जो विंटर क्लोजिंग स्कूल्स हैं, जहां छुट्टियां 12 फरवरी तक हैं, क्योंकि 13-14 को भी जो है बीच में छुट्टियां पड़ती हैं, इसलिए 15 फरवरी के बाद विंटर वेकेशन के स्कूल्स भी इसी प्रकार से खुल जाएंगे। टीचर्स भी आएंगे और स्टूडेंट्स भी 5वीं और 8वीं से 12वीं तक के जो है वो स्कूल्स में आकर के जो है वो पढ़ाई करेंगे। बाकी क्लासेस की जो है जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो चलती रहेगी। और विंटर वेकेशन में भी जो 15 फरवरी के बाद खुलने हैं, उसमें भी जो ऑनलाइन पढ़ाई अभी चल रही है वो बदस्तूर जो है वो कंटिन्यू करेगी। इसी के साथ साथ जो ITIs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, वो भी 1 फरवरी से जो है वो खुल जाएंगे, जैसे उनका जो है वेकेशंस का शेड्यूल है उसी के हिसाब से। कॉलेजेस में 6 फरवरी तक छुट्टी है, 7 को संडे है, इसलिए 8 तारीख से एज यूजुअल कॉलेज टीचर्स और स्टूडेंट्स कॉलेज में आकर के जो है पढ़ाई करेंगे या कराएंगे। इसके अलावा जो गैदरिंग्स पर है, सोशल गैदरिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है अभी तक, उसको फॉलो करेंगे। कमरे के अंदर मतलब हॉल में कोई भी कार्यक्रम, सोशल गैदरिंग जो है उस कमरे की 50% कैपेसिटी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर 200, चाहे जितना बड़ा हॉल होगा, 200 से ज़्यादा संख्या नहीं होगी हॉल के अंदर, लेकिन 50% कैपेसिटी उस कमरे की होगी। और ओपन में जो है वो 50% ऑफ द कैपेसिटी, उसमें मैक्सिमम नंबर नहीं है, जितना उस स्पेस की जो है वो कैपेसिटी है उसका जो है 50%। जहाँ 10,000 की कैपेसिटी है तो वहाँ 5,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। सब स्थानों पर जो SOP हैं, 2 गज की दूरी है, मास्क है, ये बदस्तूर जो है वो कंटिन्यू करेगा। सारी सिचुएशन जो है जो अभी मंत्रिमंडल ने रिव्यू की है, उसको देखते हुए हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स भी कम हो गए हैं, तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग जो है वो तय किया गया है कि जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला और रीजनल हॉस्पिटल धर्मशाला जो कोविड सेंटर डिक्लेयर किए हैं, वो उससे उनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। वहाँ पर अब OPD काम करना शुरू करेंगी एज यूजुअल।